नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट का, जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे नवरात्रों में मीट की दुकानों को बंद करने और मुस्लिम व्यापारियों से सामान ना खरीदने को लेकर हो रही सियासत की। नवरात्रि के दौरान देश के तमाम हिस्सों में मीट की दुकानों पर बैन की मांग तेज हो रही है। यूपी भी इससे अछूता नहीं है। बीजेपी नेता दिल्ली, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में पहले ये मांग उठा चुके हैं और अब ये मांग उत्तर प्रदेश में भी जोर पकड़ रही है। वहीं विपक्षी नेता इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हैं और पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी तय करेगी कि कौन कब क्या खाएगा। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि हर त्योहार से पहले ये हिंदू मुस्लिम वाला फसाद क्यों होता है। सवाल तो यह भी है कि आखिर हिंदू मुस्लिम विवाद से किसे सियासी फायदा है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देश भर में चैत्र की नवरात्रि में मीट की दुकानों पर बैन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दिल्ली से उठी ये मांग अब उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रही है। अब यहाँ नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकान को बंद रखने की आवाज मुखर होने के बाद भगवान शिव की नगरी काशी में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल वाराणसी प्रशासन ने नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकान पर बैन लगा दिया है, यानी कि नवरात्रों में पूरे 9 दिन मटन, चिकन और मछली की दुकान बंद रहेंगी। वाराणसी प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा यह निर्णय पारित किया गया था कि नवरात्रि के 9 दिन पे ये जो है मीट और मांस की जो नगर निगम क्षेत्र में दुकानें उनको पूर्णतः बंद रखा जाएगा। तो उसी के क्रम में उसका अनुपालन नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। इसका उल्लंघन नहीं करना है, वरना जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ FIR की भी कार्रवाई हो सकती है। अब वाराणसी में बड़ा फैसला हुआ था, बांदा में भी मीट की शॉप पर तालाबंदी की मांग उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद ने इस मांग को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर इसे लेकर फैसला नहीं लिया गया तो दुकानों को बंद करने के लिए खुद उतर जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर देश के नामचीन कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने नवरात्रि पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपने लोगों से ही सामान खरीदें, जो हमारे धर्म में भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं रखते हैं, उनसे सामान ना खरीदें। सुनिए क्या कुछ कहा देवकीनंदन ठाकुर जी ने। इन नवरात्रों में आप उन्हीं लोगों से पूजा की सामग्री खरीदें, पूजा का सामान लें जहां पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हों। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है, और पैसे में निष्ठा होने के कारण उनका व्यवहार जैसा भी होता है आप सभी जानते हैं। अगर अब पूजा में निष्ठा होगी, देवी देवताओं में निष्ठा होगी, तो पूजा की सामग्री देते समय भी उनके मन में निष्ठा होगी और पवित्रता भी बनी रहेगी, मिलावट का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद होने पर सियासी उबाल है। बीजेपी जहां इस मांग को सही ठहरा रही है, तो वहीं सपा इसे सियासी रंग देने में लगी है। कोई आदेश है तो उस आदेश का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर द टाइम बीइंग होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, क्योंकि किसी तरह का कोई वहां पर अप्रिय घटना ना हो जाए, किस तरह की किसी को कोई भावनाओं को किसी के कोई आहत ना हो। इसलिए ये हमारे देश की परंपरा है और हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते चले आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ दिनों के लिए वहां पर इस तरह का आदेश है तो उसका पालन करना चाहिए हमें सबको। उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में ये होड़ लगी हुई है किस प्रकार से वो अपने आप को प्रो हिंदू या सरकार के करीबी बनने को दिखाएं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि संविधान की शपथ लेते समय इस तरह की कोई बात नहीं है, ना ही हमारे संविधान में इस तरह की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन अफसरों को इतना भी संविधान के बारे में पता है तो बताएं कि कब नवरात्रों में मीट की दुकान बंद हुई है। वैसे भी लोग नहीं खाते हैं मीट की दुकान में, ज़्यादातर कौन जाते हैं, ज़्यादातर हिंदू ही जाते हैं। और अगर आपकी मीट की दुकान बंद करनी है, हम स्वागत करते हैं, तो KFC भी बंद कीजिए, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। वहीं वाराणसी जिला प्रशासन के इस फैसले के लिए कुछ समाज के ठेकेदारों को मिर्ची लगी है। सरकार जो है वो ईद और चांद रात का ख्याल रखते हुए, और हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा कि ईद और चांद रात का ख्याल रखते हुए जो है चांद रात के दिन जो है पहला नवरात्रा है, और चांद रात के दिन जो है वो अगर गोश्त कहीं बिक रहा है गली के अंदर तो उसे बिकने दें, और उसके बाद मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि ईद के दिन से वो ये तय कर लें कि नवरात्रि तक जो है वो गोश्त को नहीं बेचेंगे अपने हिंदू भाइयों के सम्मान में। पहले वाराणसी जिला प्रशासन और फिर देवकीनंदन ठाकुर के बयान के बाद
बवाल मचना तय है। लेकिन धर्म के सौदागरों को ये पता नहीं है कि ये योगी का यूपी है जो सनातन के रंग में रंग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता केसी जैन साहब हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, जो कि वीएचपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा हमारे साथ अनवर जिलानी, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं अनवर साहब आप ही के पास आ जाता हूं, और सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर 9 दिन के लिए कुछ अपील की जा रही है हिंदूवादी संगठनों की ओर से, तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई 9 दिन की तो बात है, उसके बाद आप जो करना है आप करिए, मीट की शॉप आप खोलिए, खूब बेचिए, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन 9 दिन के लिए अगर अपील की जा रही है, आस्था का सवाल है हिंदुओं की, तो मान जाइए, क्या समस्या है इसमें? आपकी ये आस्था का सवाल नहीं है जी, ये आपका जो चंदा आप लोग इकट्ठा कराए बीजेपी आरएसएस से चंदा करके जो दंगाई वो बांट रहे हैं, ये उसका आस्था है आपकी। हमें हमारा जो मीट है, गोश्त खाते हैं, नशा नहीं है हमारे लिए, वो हमारी ग़िज़ा है, वो हमारा नशा नहीं है। लेकिन अगर आप शराब बंद कर दो तो आप फिर नशा है, आप पागल हो जाओगे आप लोग। जब रमजान होते हैं तो शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करते आप? हम तो नहीं बोल रहे। ईद आती जब शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करते? अगर आपकी शराब दुकानें बंद कर दो, आप लोग ये शराब पीने वाले पागल हो जाए, लठ मारे आपस में। तो हमें गोश्त इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। गोश्त हमारे लिए हमारी ग़िज़ा है, हमारी सेहत के लिए। हमारे नबी ने 4 पाए का गोश्त सुन्नत बताया है कि आप खाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, हमारे नबी ने पूरा दिया है। तो मकसद अपने को इससे नहीं है, ये आस्था के बिना पे कुछ नहीं कर रहा है। हमने बाबरी मस्जिद दे दी आस्था के बिना पे, आज तक हम भुगत रहे हैं हर मस्जिद पे। इन्हें संविधान के खिलाफ जाते हैं ये लोग, आप आस्था का नाम लेके इनका साथ देते हो, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, ये देश को टुकड़े कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है आपके चैनल माध्यम से हम आज पब्लिक को बता रहे हैं कि पब्लिक होश में आ जाओ कि चंदे का पैसा इकट्ठा करके दंगाइयों को बांट के और जो माहौल बना खराब कर रखा है, ये देश का नुकसान है, इसमें मुसलमानों का नुकसान नहीं है इतना। और जिस दिन हमारा नुकसान होगा हम बता देंगे। आप दुकानें जलाते हो हमारे मुकदमे कायम करते हो, क्या बताएंगे आप? में पुलिस आप बताइए मुझे, संबल में पुलिस वालों ने अनवर जिलानी क्या बताएंगे आप? धमकी क्या दे रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप ये धमकी जो दे रहे हैं, टीवी पे बैठकर जो धमकी आप दे रहे हैं, ये क्या धमकी दे रहे हैं आप? संविधान के खिलाफ क्यों जा जाएंगे? पुलिस पे शासन हुआ, सब कुछ संविधान के खिलाफ क्यों खाई कसम आपने? आप कसम नहीं खा, संविधान कसम नहीं खाते भाई। हमको 5 उंगली बराबर रखना चाहिए था। ये था हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हर मजहब वाले का सम्मान करेंगे, लेकिन आपका सम्मान कहाँ गया? आपने पूरा खोखला हो गए, देश को नाश कर दिया, आप तो दीमक बन गए। नहीं, आपने इतनी सारी बातें आपने कह दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या आप भी मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते क्या आप भी इस बात की अपील करेंगे कि हिंदुओं की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, हिंदू भाइयों की आस्था को ध्यान में रखते हुए, जिस भाईचारे की आप बात कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए 9 दिन के लिए मुस्लिम अपनी मीट की जो शॉप है उसको बंद रखें, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम कोई भी चला रहा हो? हमारी शायद भी ये है, चलो हम 9 दिन नहीं खा रहे मीट, लेकिन शायद ये कोई हिंदू हमें शराब पीता हुआ, मीट खाता हुआ मिला तो हम उसके हाथ पांव तोड़ दे क्या? बताओ आप। ये कौन सी बात है आपकी? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? किसी के हाथ में आप कैसे तोड़ देंगे? ये क्या तरीका आपने बात रखने का? डॉक्टर राजकुमार भाई, वो कह रहे हैं सीधे तौर पर, वो कह रहे हैं कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा था मुसलमानों का, क्या हिंदुओं ने शराब की दुकानों को बंद रखा? अगर वो ऐसा करते तो हम भी कर लेते। और जैसे ही त्योहार आते हैं हिंदू मुसलमान क्यों होता है? इनसे कहिएगा मेरे से जवाब सुने, बीच में बोले ना। बोलिए आप। पहली बात बताइए, कोई हिंदू आप देखिए, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। अनवर जिलानी सुनिए ना, मैं सुन रहा था भाई, आपको सुना उन्होंने पूरा, सुनिएगा अपना जवाब। हाँ बोलिए। आपको जो बोला था आपने क्या, अरे अच्छा एक मिनट पहले सुन लीजिए, एक मिनट पहले सुन लीजिए अनवर जिलानी, पहले उनको सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। अनवर जिलानी, मैं आपका ऑडियो डाउन करा दूंगा, कोई फायदा नहीं है उसका। एक मिनट पहले उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए डॉक्टर साहब, आप बोलिए। डॉक्टर साहब बोलिए आप। अरे ये मेरे को बोलिए, पहले इनको चुप करो, बोलिए, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। बच्चों को, युवाओं को
वो आज अपनी माँ को जूते मारते हैं, बाप को जूते मारते हैं। अरे अनवर जिलानी छोड़िए ना, हमारे माँ बाप जब नहीं बच्चे बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। अनवर जिलानी अभी मैं बोलूंगा, अब उनको बोलने दीजिए ना। मैं जवान बंद कर उनके माँ बाप का ये बहुत जवान चला रहा है, मतलब नहीं है। ये लोग इतने बड़े अपनी जवान को होल्ड कर, पहले ठीक है अनवर जिलानी। अच्छा तू क्या बोल रहा है? मैं अनवर साहब का थोड़ा सा ऑडियो डाउन करिए। हाँ ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए आप। इन्होंने एक बात कही कि रमजान के महीने में, मतलब मैं ये कहूंगा, अरे हिंदुओं तुम क्या कह रहे हो? तुमने हमारी मस्जिद के ऊपर कब्जा करा, तुम्हारे हमारे मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई। तुम्हारे यहाँ किसी के अंदर भी इतनी अकल नहीं थी जो अपनी अकल से मस्जिद बना लेता। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर तुमने मस्जिद बनाई, तुमने हमारे भगवान शंकर के ज्ञान राशि में तुमने वहां पे अपनी मस्जिद बनाई। अरे तुम तो कुछ जानते नहीं थे, तुम्हें तो सब कुछ हमने सिखाया, तुमने हमारी केवल नकल करी है। रमजान के महीने में कौन कहता है क्या तुम 30 दिन गोश्त खा के पल लिए, 9 दिन नहीं रह सकते गोश्त के बगैर? तुम्हारी हाथ से क्या हो जाएगा? तुमसे ज्यादा मैं बदतमीजी से बोल सकता हूँ। मर्यादा आप लोग, आपने मंदिर इनका की जगह स्टेप बाय स्टेप में जवाब दूंगा। की जगह हमने दी है, इनका स्टेप बाय स्टेप इन्होंने। अनवर जिलानी अब सुनिए ना उनको। अरे भाई अनवर जिलानी आपकी पूरी बात सुनी, शुरू मैंने आपसे किया और सबने आपको बैठ के सुना पूरे 5 मिनट तक। अब आपको भाई जब आप इतने सवाल खड़ा कर रहे हैं तो सुनिए भी ना। आप सुनो ना, अनवर जिलानी आप मजबूर कर रहे हैं कि आपको ऑडियो को नीचे, तुम कह रहे हो आपको ऑडियो नीचे किया जाए, आप मजबूर कर रहे हैं तुम्हारी। ढेर बने हुए हैं। बोलिए आप डॉक्टर साहब। भाई आप इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए ना, बाद में आ जाएंगे उनके पास। बोलिए आप डॉक्टर साहब, आप बोलिए। देखिए, मैं समस्त मुस्लिम समाज से, सब धर्म गुरुओं से प्रार्थना करता हूं कि 30 दिन आपने रोजे रखे, बहुत अच्छे से रहे, बहुत सौहार्दपूर्ण रहे। आपने प्रशासन और सरकार का बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया है। और देखिए, इस प्रदेश में कहीं पे कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन मेरा इनसे केवल इतना कहना है, रमजान का महीना बहुत पवित्र माह होता है इनका। इसके अंदर भावनाओं का सम्मान करना इनके लिए बहुत अच्छी बात है और इन्होंने वो करा। लेकिन मेरा एक कहना है, नवरात्रों का जो महीना हमारे 9 दिन होते हैं ना, वो बिल्कुल शुद्ध रूप से केवल ईश्वरीय कार्य के लिए होते हैं। जो हम लोग व्रत रखते हैं, जैसे ये करते हैं, और हमारे व्रतों में हम प्याज, लहसुन, मतलब कोई भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। और जब हम जहाँ से निकलते हैं वहां पर बकरे टंगे हुए मिलते हैं, भैंस की टांगे टंगी हुई मिलती हैं, तो हम भावनाएं आहत होती हैं। हमारा निवेदन ये है कि आप कुछ दिनों के लिए, केवल कितने 9 दिन के लिए, ये दुकानें अपनी बंद कर दो। अगर एक दिन ये मौलाना कह रहे हैं कि साहब हम मीट के बगैर नहीं रह सकते, हमारे यहाँ कौन सी इनकी किताब में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि साहब अगर आप एक दिन भी मीट के बगैर नहीं रह सकते, 4 पाए बिना खाए नहीं रह सकते? इनका किस में लिखा है? इनको ज्ञान नहीं है, इनको पता नहीं है कि इसलिए और इतनी तेजी से बोल रहे हैं कि इन अपनी बात कहने के लिए कि उल्टे सीधी बात कर रहे हैं, मतलब अव्यवहारिक इनकी बात हो रही है। तो मेरा निवेदन है, और यदि हम तो कहते हैं ये एक बहुत अच्छी परंपरा होगी यदि अगर ये हिंदू समाज की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात इन्होंने भी कही थी, हमने जो है अयोध्या दे दिया। अब एक बताइए, अयोध्या का जो था वो क्या था, उसका क्या इतिहास है? नहीं वो तो भाई उनको बोलने दीजिए ना सर, वो तो मामला ही खत्म हो गया। वो तो भाई हाँ, इतना भव्य दिव्य वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो गया, इनके कहने से क्या होगा? वो तो जो हो गया हो गया। बड़ा सवाल ये है डॉक्टर राजकुमार, ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जैसे ही त्योहार आते हैं आप जानबूझकर हिंदू मुसलमान करने लगते हैं और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और ये भाई आप थोड़ी तय करेंगे किसको क्या खाना है, कब क्या खाना है, कब नहीं क्या खाना है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि 30 दिन के लिए हमारे रमजान चला, ठीक है, तो क्या आपने शराब की दुकानों को बंद किया? हम भी उसको मानते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन आपने किया क्या? एक बात मैं आपको इस बात का जवाब दूं जी, शराब की दुकान है, आपको आपत्ति है, आपको कहना चाहिए था सरकार से। शासन जैसे हम शांतिपूर्वक तरीके से आपसे कह रहे हैं, आप भी कहते हैं कि साहब शराब की दुकानें बंद कर दो। अगर आपको जो आपत्ति थी दर्ज तो करो ना। ऐसे हम तो केवल एक निवेदन सरकार से कर रहे हैं
शासन से निवेदन कर रहे हैं कि भाई इतने दिनों के लिए ये तामसी भोजन जो है मीट वीट की दुकानें बंद करती जाए, क्योंकि इससे जो होता है हिंदू समाज, आपको शायद जानकारी हो कि कितने शुद्ध तरीके से ये व्रत रखे जाते हैं नवरात्रों के। मैं बिल्कुल सर, मैं पूरे 9 दिन रहता हूँ सर, मैं पूरे 9 दिन रहता हूँ। और हाँ, जैसे नवरात्र शुरू होंगे पहले से लेकर के आखिरी तक नवरात्र रहते हैं, मैं रखता हूँ पूरे 9 व्रत। क्या बात कर रहे हैं आप, पिछले कई साल से रख रहा हूँ। तो आप उस नवरात्र मैं तो पक्का पंडित हूँ सर। इसी बात पे कहता हूँ जी, मैं इसी बात पे कहता हूँ, आपको बता दूं अजय जी कि इसलिए तुम्हारे नवरात्रों की पवित्रता भंग ना हो, अपनी पूजा का सामान, अपने व्रत का सामान सब देख के लो। इनका ये भरोसा नहीं कब ये मूत के देंगे, कब थूक के देंगे, कब हक के देंगे। इन्हें आस्था से मतलब नहीं है, इन्हें आस्था से मतलब नहीं है, इन्हें देश को टुकड़े से मतलब है। हमारी खाले मूत पीने वाले कौन है? मोदी देसाई जी तुम्हें हमारी मोदी देसाई जी आपके तो आपका क्या मतलब है? आरएसएस पीते थे, वो पीते थे मूत, मुसलमान कोई नहीं पीता। अरे प्लीज मोदी देसाई जी, भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज। देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, आप दोनों सिर्फ ऐसे, ये गलत बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बोलते मैं इनके सुन रहा हूँ, मुसलमान दूध तो पीता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे ही लोग समाज के अंदर द्वेष फैलाते हैं। हिंदू मुस्लिम समाज की ये लोग तो बात करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम तो एक बात कहते हैं, अरे मुस्लिम समाज के हमारे भाई हैं, मुस्लिम समाज के लोग हमसे अलग नहीं है, मेरा उनका डीएनए एक है, उनके पूर्वज भी हिंदू थे, मेरे पूर्वज भी हिंदू थे, समझ लो। तुम भी अगर अपने परिवार के अपने पूर्वजों को पता लगाओगे तो तुम्हारी 6 पीढ़ी पहले वो भी हिंदू थे। पूर्वजों ने तो आज जो बोल रहे हो कर रहे हो, आज हमें मालूम है क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे सोना है, बड़े के आदाब क्या है, अपने पड़ोसी के आदाब क्या है, पड़ोसी आपको कितना मोहब्बत करना चाहिए, पड़ोसी से अपने देश से मोहब्बत चाहिए, हमें सिखाया है हमारे बड़े लोगों ने। चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आता हूँ, ठीक है। केसी जैन साहब, सवाल ये है कि हर त्योहार के पहले ये हिंदू मुस्लिम वाला फसाद क्यों दिखाई पड़ता है? क्या इससे राजनीति को साधने की कोशिश की जाती है? क्योंकि भाई ठीक है, आस्था का सवाल है तो एक अपील की जा सकती है ना। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं, अगर आप दुकानों को बंद नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, धमकियां तक दी जाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए अमित जी, हर एक समाज में, हर एक वर्ग में 2 तरीके के लोग, एक थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एक सामान्य बात करते हैं, सिर्फ अपील करते हैं। तो देखिए जहां तक बात हो रही है, बिल्कुल अभी आदरणीय राजकमल गुप्ता जी ने जो बात कही कि देखिए हमारे जो नवरात्र हैं और हिंदू परंपरा के, इसमें मतलब कि मांस मीट तो बहुत दूर की बात, लहसुन प्याज तक इसलिए नहीं खाया जाता है, ये तामसिक भोजन है। और तामसिक भोजन तो छोड़िए, यहाँ तक अनाज तक का सेवन नहीं किया जाता है। लोग फलाहार का इस्तेमाल करते हैं, तमाम सारे लोग सिर्फ 24 घंटे में एक बार फलाहार करते हैं, तमाम सारे लोग सिर्फ जल पे उपवास करते हैं, जूस लेकर के उपवास करते हैं। ऐसे में अपने मन की, अपने तन की पवित्रता बनाए रखने के लिए हिंदू धर्म के पूरे लगभग 100 करोड़ आबादी भारत देश में है, अगर उसकी आस्था का केंद्र बिंदु ये नवरात्रि है, और खास करके चैत्र नवरात्रि जो बाटी नया वर्ष शुरू होता है चैत्र मास की, इसका बहुत महत्व है। ऐसे में देखिए अभी कोरोना काल आया, एक साल तक तो 6 महीने तक तो लोगों की सब दुकानें इस तरीके की बंद रही, क्योंकि लगता था कि भाई इससे ज्यादा वायरस फैलेगा। तो जब उससे काम आप लोग ये लोग होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सुन लो अनवर भाई, सुन लो, किसी को गाली न बके, सुन लो, सबके बीच में आप बुला ना करें, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। देखिए चर्चा हो रही है, यहाँ पे कोई बैठ के लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। आप अपनी बात रखिए, अपना विषय रखिए, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन आपने जो बात कही, बहुत अग्रेसिव बात कही है, अगर भाषा में जवाब देंगे ना, तिलमिला के करके भाग जाएंगे आप। आपने जो कहा कि भाई हिंदू कोई खाता मिलेगा, हाथ पैर तोड़ देंगे, डर की बुजुर्ग कोई खाता मिले तो चाहिए बदल कर वालों को 50% उनकी टांगे तोड़ दे, कहा किसी ने कहा एक बार भी राज्यमंत्री ने नहीं कहा कि हम दुकान बंद करवा देंगे, कहा नहीं कहा, लेकिन आपने कहा उसकी टांगे तोड़ देंगे। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं, औकात नहीं, किसी की औकात और हैसियत नहीं है कि किसी हिंदू की नवरात्रि में उसकी टांगे तोड़ दी जा करके। औकात आपको पता चल जाएगी। ये सहिष्णुता से जो पेश आ रहे हैं ना आप लोग, इसका
गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए औकात में रहिए और आप शराब मत बोलिए। अभी भी आपने आराम शराब बोला कि पेशाब पीते हैं देवी देवता ये वो, अरे आप अपनी जबान पे लगा दीजिए। हम तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल अग्रेसिव हो जा रहे हैं। क्या मतलब इसका? यानी कि दूसरे की भावनाओं को कोई मतलब नहीं, इनको तो दूसरे की धर्म बिठा लेनी की चाहिए। भावनाओं को मतलब ये नहीं। तो दूसरा अरे आतंकवादी आ गया। बैठा हुआ खून नहीं देखना चाहते, हम नहीं देखना चाहते कटे हुए से लटके हुए हो, हम नहीं चाहते टांगे लटकी हुई हो, हम नहीं चाहते वहाँ पे गंदगी फैली हो, पूजी की पूजा की सामग्री लेके अरे इनके बुद्धि नहीं है। दोनों दिन तक उसमें तमाम बात कर रहे हैं और उसमें अगर इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं तो क्या स्थिति होती है, क्या मानसिक स्थिति हम लोगों की होती है, कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, पूरा हृदय छिन्नी हो जाता है, आत्मा तार तार हो जाती है। तो कम से कम आपको सहयोग करना चाहिए। आप 30 दिन तक रोजे रहे, रोजे में क्या किसी ने सुअर मार दिया? क्या किसी ने सुअर टांग दिया आपके घर के आगे ला करके? किसी ने सुअर मार के टांग दिया आपके घर के आगे नहीं टांग दिया? अच्छा, एक एक करके सर, एक एक करके अगर तीन लोग एक साथ बोलेंगे ये केवल अग्रेसिव होकर दिखाना चाहते हैं। ये डिबेट हो गया, हेल्दी डिबेट हो रही है, इसको सुनने के लिए बोले जा रहा हूं। मैं अब आऊंगा आपके पास, ठीक है अशोक जी। अशोक जी, आपके नेता बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको मीट की शॉप को ही बंद करना है तो बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं हम इसका, लेकिन केएफसी भी बंद होना चाहिए, डोमिनोज को भी बंद किया जाना चाहिए, मैकडी को भी बिल्कुल सब बंद होना चाहिए। तो भाई सभी कह रहे हैं कि हाँ मीट की शॉप का मतलब मीट की शॉप, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, रेस्टोरेंट हो या कोई छोटा सा कोई छोटी सी कोई दुकान हो, हाँ तो सबके लिए बोला जा रहा है ना इसमें। मतलब आप इसका मतलब तो ये, इसका मतलब ये हुआ ना अशोक जी कि भाई ये इनके प्रकार किसी भी तरीके से आपको बस मांसाहार बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम तो निवेदन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि समाजवादी पार्टी को इससे क्या दिक्कत है कि अगर 9 दिनों के लिए ये अपील की जा रही है हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि आप मीट की शॉप को बंद रखिए, तो इसमें समस्या क्या है सर? 9 दिन नहीं खाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ऐसी क्या आफत आ जाएगी? अमित जी, आवाज आ रही है ना मेरी? बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी जी, देखिए हमारा देश एक सभी धर्म और जातियों का एक गुलदस्ता है और यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, अपने अपने धार्मिक उत्सवों को, अपने अपने धार्मिक त्योहारों को समय समय पर वो लोग मनाते हैं। लेकिन आप ये नहीं किसी को फोर्स कर सकते हैं कि हमारे धार्मिक त्योहार पर तुमको ये चीज फॉलो करना है, कोई नहीं कर सकता किसी को। ये स्वेच्छा से हो सकती है बातें, लेकिन आप इसको किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हो कि हमारा धार्मिक त्योहार में तुम्हें ऐसे रहना है। भाई हमारा धार्मिक त्योहार है, हम अपने हिसाब से मनाएंगे। लेकिन देखिए आप इसको इस व्यवस्था को समझने की कोशिश करिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को हारने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, कोई ऐसा त्योहार बताइए, आपने सवाल कई बार पूछा, मैं आपको इस पे धन्यवाद दूंगा कि हर त्योहार को 80-20 आप कांवड़ यात्रा से शुरू करिए, कांवड़ यात्रा, कुंभ, होली, दिवाली, रमजान, अरे कोई ऐसा त्योहार नहीं बीत रहा है अमित जी जिसमें 80-20 का एजेंडा घुसाने की कोशिश न की जा रही, जबरदस्ती का। मतलब नहीं भी हो, जबरदस्ती घुसाओ 80-20 करो हिंदू मुस्लिम उसमें। तो इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। और देखिए कोई भी त्योहार होता, हम लोग भी, मैं भी हिंदू हूं और हम लोगों को स्कूलों में जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर बताते थे कि अंतः शुद्धिकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे अंदर, मन के अंदर जो गंदगी है, उन त्योहार के माध्यम से, व्रत के माध्यम से हमारे अंदर जो बुराइयों को किल करना सबसे बड़ी जो जरूरी बात होती है। बाहरी अशुद्धियां तो अलग हैं, लेकिन अगर हमारे मन में अशुद्धि भरी, हमारे मन में गंदे विचार भरे, हमारे मन में एक धार्मिक उन्माद भरा हुआ, हमारे मन में नफरत भरी हुई एक समाज के प्रति, तो लाख हम पूजा करें अमित जी, लाख हम व्रत रखें, लेकिन उससे कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रभु तो अंदर रहता, अंतरात्मा में। सर वो सौगातें मोदी बांट रहे हैं, अशोक यादव जी वो सौगातें मोदी बांट रहे हैं, सौगातें मोदी की किट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं नफरत भरी है उनके मन में। क्या बात आप कर रहे हैं? ये है असली अमित जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, भाई डिबेट को खराब मत करिए, ये गलत तरीका है। मैं सबके पास आऊंगा एक एक करके, अभी सिर्फ अशोक जी बोलेंगे, सिर्फ अशोक जी बोलेंगे, ये गलत बात है, ऐसे कोई फायदा नहीं है ना सर। समय खराब हो रहा है, किसी को समझ नहीं आएगा। भाई जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो क्या सोचेंगे, गलत बात है ये। अशोक जी आप बोलिए, अशोक जी। किससे किया जाता है? अनवर जी आप सबके बीच में बोल रहे हैं, ये गलत तरीका है, ये डिबेट करने का बिल्कुल तरीका नहीं। या तो आप पहली बार बैठे हैं, ये क्या तरीका है सर? आप सबके बीच में बोल रहे हैं और आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। मैं सबके पास आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, मैं जवाब दीजिएगा आप। अशोक जी आप बोलिए। हाँ अमित जी धन्यवाद। देखिए अमित जी, आपको एक चीज बताऊं मैं कि आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो कल्चर हमारा है,
उस कल्चर को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारे देश में जो धार्मिक इस तरह का जो विविधता नहीं हो सकती। आपने पूछा सौगाते मोदी, तो मैं इस पे आऊंगा सीधे सीधे कि 2014 से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 2014 से लेके अब तक लगभग 11 या 12 बार ईद आई है, लेकिन लगातार क्या बढ़ रहा था? नफरते मोदी। और अभी बिहार का चुनाव जब सर पे आ गया तो क्या बढ़ रहा है? सौगाते मोदी। तो ये जो डिफरेंस है, अगर ऑल ऑफ सडन किसी का हृदय परिवर्तन ऐसे नहीं होता है, वो हृदय परिवर्तन नहीं है, वो ऊपर का आवरण है। जो नफरते मोदी का आवरण था उसको एक ईद को, सॉरी, बिहार के चुनाव को देखते हुए उसको ढकने की कोशिश की जा रही है सौगाते मोदी के किट से। लेकिन हम तो यही निवेदन करेंगे, आप सौगाते मोदी मत बांटिए, चलेगा, कोई नहीं मांग रहा है, लेकिन नफरते मोदी जो आप लोग लगातार बांटते आ रहे हैं उसको मत बांटिए। ये हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का जो कल्चर है उसको बना के रखिए। आपके सौगाते मोदी की भूखी जनता नहीं है। हाँ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और जो भाषण आपके मुंह से जनता ने सुना लोकसभा चुनाव में, और इसके अलावा जो जो आपके कृत्य रहे 2014 से लेकर अब तक, उन सारे कृत्यों से यही लग रहा था कि कृपया आप सौगाते मोदी मत बांटिए, लेकिन नफरते मोदी मत बांटिए। मोदी जी, इतना निवेदन है। और अगर इनका हृदय परिवर्तन वास्तव में हुआ है तो मैं इसको पूरे देश में लागू करें और अब ये घोषणा करें 2012 में सौगाते मोदी हर चुनाव में बांटेंगे, सॉरी मतलब हर ईद में बांटेंगे। उनको घोषणा करना चाहिए कि हम लगातार सौगाते मोदी हर ईद में बांटेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब इसमें शहीद हुए, जिसमें सबके नाम लिखे थे, क्यों तोड़ दिए गए? डेनमार्क मोदी बांटते रहेंगे, डेनमार्क लेकिन नहीं करेंगे। अगली बार चुनाव निकल जाएगा, देखिएगा फिर नफरती मोदी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें छलावा है, और छलावा मृग मरीचिका, इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द है नीति, मृग मरीचिका। किट में जनता जान रही इसका मतलब क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको केवल तुष्टिकरण दिखाई देता है, बस तुष्टिकरण में आपको कुछ नहीं दिखाई देता। इनको आपने इतना निवेदन किया था, लेकिन हमारे भाजपा के साथी के इस तरीके से मतलब वही जो हमने कहा सहिष्णुता नहीं है इनके, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके मन में कटुता भरी है, सबके मन में एंगर भरा है, सबके मन में एग्रेशन भरा हुआ है, मतलब किसी को बोलने नहीं देंगे। आपने इतना निवेदन किया, लेकिन भाई के जरा भी कान में जो नहीं रहेंगी, इनको राइट टू डिसेंशन। अरे भैया, हमारे संविधान में राइट टू डिसेंशन है। ऐसा नहीं कि सारी बातें जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो कुछ सुनो भैया। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है, अशोक जी मैं आपके पास लौटूंगा। केसी जैन जी, जब ये एक अपील की जाएगी, हाँ ठीक है, केसी जैन जी, जब ये अपील की जाएगी कि भाई आप नवरात्रि का जो सामान है वो उन्हीं लोगों से खरीदना जो इसको फॉलो करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, बाकी से आप मत खरीदना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें कुछ और ले आए, मिलावट हो उसमें। तो मतलब इससे तो समझ आता है ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसको आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे तो समझ आ रहा है ना भाई, जनता बेवकूफ तो है नहीं। देखिए धर्माचार्य जी के पहली बात तो अपने विचार हो सकते हैं, दूसरी बात ये, उन्होंने कहीं पे ये अपील नहीं की कि आप मुसलमानों से सामान ना कहीं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? अगर उन्होंने कहा कि भाई आप जो हवन के लिए सामग्री ला रहे, आप पूजा पाठ के लिए जो सामग्री ला रहे, आप जो फल फ्रूट लेकर के आ रहे, ऐसी जगहों से ले। कितना झूठ बोलेंगे भाई केसी जैन जी, मैंने झूठ की पूरी इसमें क्या बुराई हो सकती है? खोल रखे हैं क्या दुकान? समाजवादी पार्टी के झूठ की दुकान खोल रखे हैं। पूरा भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अपील किया इसके पहले कि मुसलमानों की दुकानों से सामान नहीं लेना है। आप भूल गए क्या वो सब अपील? भाजपा के मंत्रियों ने, भाजपा के विधायकों ने अपील किया इस बात को, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। आपके लिए आपको क्यों नफरते मोदी क्यों बांट रहे हैं समाज में 2014 से लेकर अब तक? अब सौगाते मोदी पे आ गए बिहार चुनाव को देखते हुए। अरे इतना तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, जो शहीदों के स्मारक पर इतना तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है, गिरगिट को भी रंग बदलने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपको नहीं मालूम हो, आप लोग हो गए 2012 में समाजवादी पार्टी 2014 से लेकर आप सर्च कर लीजिए, जुम्मे की नमाज के बाद बिहार चुनाव किस प्रकार से समाज ने स्मारक पार्क को तोड़ा, उच्च क्वालिटी के गिरगिट है, वोट की राजनीति करते हुए हाई लेवल कोई का कार्रवाई नहीं की। हम लोग उसको मेडिकल में कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड गिरगिट, जेनेटिकली मॉडिफाइड गिरगिट आप लोग हो।
जो नेचुरल गिरगिट से जल्दी रंग बदल देता है, उस टाइप गिरगिट आप लोगों को। अभी जो इससे पूछे मोदी जो से संविधान की मोदी दुहाई देते हैं, बिहार इससे पूछिए चुनाव को देखते आपकी हुए सरकार में शहीदों का अपमान किया गया, शहीद का अपमान अच्छा चलिए मैं डॉक्टर साहब के पास, ठीक है डॉक्टर साहब आप बोलिए, हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए, आप बोलिए। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं क्योंकि सौगात मोदी की बात हो रही है, तो भाई ये सौगात मोदी जो है वो रमजान में मुसलमानों को किट बांटी जा रही है, 32 लाख परिवारों को दिया जाना है, बीजेपी का ये टारगेट है, जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसने ये टारगेट रखा है। तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई सोशल मीडिया पर कि भाई आप मुसलमानों को तो सौगात मोदी दे रहे हैं रमजान के मौके पर भाई, लेकिन होली दिवाली पर हिंदुओं से आपको क्या दिक्कत है? आपको 10 से 11-12 साल हो गए, आपने अभी हिंदुओं को तो ना तो सौगात होली दी मोदी जी ने और ना ही सौगात दिवाली दी। मुसलमान बन के ले लिया। ठीक है, एक बार मैं आऊंगा आपके पास, अनवर जिलानी आऊंगा मैं आपके पास प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब आप बोलिए, आप इस सवाल सुन लिया ना मेरा? देखिए मैंने आपका सवाल मुझे दोबारा बताइए, कुछ कनेक्शन मेरा गड़बड़ हो गया। नहीं मैं सर उसकी बात कर रहा था क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई रमजान में मुसलमानों को सौगात मोदी किट बांटी जा रही है, तो ये हिंदुओं से क्या दिक्कत है? क्योंकि हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की ही ये पार्टी बात करती है, तो फिर दिवाली और होली पर ये गिफ्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है हिंदुओं को? हिंदुओं को दिवाली पर दिवाली गिफ्ट मिलना चाहिए और होली पर अगर गुलाल वगैरह जो भी वो देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं हम लोगों को तो, लेकिन मुसलमानों को किट बांटी जा रही है। देखिए वो ये राजनीतिक विषय, मैं विशुद्ध रूप से विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ और मैं केवल अपनी धर्म के ऊपर बात करता हूँ जी। और मैं केवल इस बात का इनको ये जवाब देना चाहता हूँ, यदि अगर जिसको आप इस सौगात मोदी कह रहे हैं, अगर इसको वो एक शुद्ध मन से दे रहे हैं, उनके वो एक प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं। वो ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग उनके लिए हो। नहीं बिल्कुल, तो मेरा कहना ये तो उनका विषय है, मेरा तो अच्छा लेकिन सही है या गलत है ये तो बता दीजिए कम से कम, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? जो सौगात मोदी किट बांटी जा रही है 32 लाख परिवारों को दी जानी है, ये सही फैसला है या गलत है? इतना तो बता ही सकते हैं हाँ या ना? मैं तो यही नहीं, मैं तो इसमें यही कहूंगा, हो सकता है देखिए फिर मैं आप आ जाऊंगा अपनी बात पे जी, कि हम मुस्लिम समाज को अपने से अलग नहीं मानते। आप इसको सौगात मोदी समझे या जो भी समझे जी, वो केवल ये है कि अपने लोगों को, जरूरतमंद लोगों को अगर कोई चीज दी जा रही है तो मैं तो अच्छा मानता हूँ, क्योंकि भाई जो जरूरतमंद है वही लोग लेंगे, कोई और तो जाकर उनसे लेगा नहीं। सौगात मोदी और अच्छा है कि एक जो ये सब तो भाईचारा तोड़ने के लिए लगे हुए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अभी मौलाना बैठे ये देखिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। अगर वो ऐसा सरकार कर रही है तो बताइए उचित ही कर रही है। विषय जो आपने मेन है वो ये है कि क्या नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए? आपका जो आज डिबेट का विषय है वो ये है। बोलिए आप बोलिए भैया, फिर आपने मस्जिदों में क्यों हमले कर... मैं आ रहा हूँ इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे अनवर जिलानी जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमारा कहना केवल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते ये है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं और हिंदू मुस्लिम समाज से अनुरोध करते हैं कि हिंदू समाज के नवरात्रों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए 9 दिन यदि अगर मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो कोई इसमें, हमने आपसे यही रिक्वेस्ट ही तो करी है। नहीं मैं ये जानना चाह रहा था आपसे डॉक्टर साहब, नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, ये अपील तो आप लगभग हर साल ही कर रहे हैं जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे हर साल ये अपील हो रही है, तो क्या उसका असर दिख रहा है? क्या उसका असर दिखता है? पिछले साल क्या इसका असर दिखा? हम तो अगर 9 दिन में बीजेपी वाला अनवर जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, अनवर जी लौट रहा हूँ मैं, प्लीज ऐसा भाई सुन लो मौलाना, सुन लो मेरी बात सुन लो। हम ये आप प्रार्थना कर रहे हैं धर्म गुरुओं से, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, हमने बाबरी मस्जिद आपको आस्था के मीनार पे दी थी और आपने 50 मस्जिदों में दंगा फसाद कर दिया। हर साल करते हैं आप मस्जिद, हमने देखिए जिस दिन मस्जिद की डिबेट होगी तो मैं आपसे मस्जिद पर बात करूंगा। बिना पे दी थी हमने, आज डिबेट का विषय जो है आस्था के बिना पे गोश्त खाना, आज डिबेट का विषय है क्या नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं अगर आपको हमारी आस्था के बिना पे 9 दिन नहीं खाते मीट
लेकिन उसके बाद आपको 1 साल के लिए मत खाओ। बताओ, आप ये मत देखो खाओ, ये मौलाना सुनो, मत पहनो, अरे आप जितने पजामा हिंदू मत समाज पहनो, के जुलूस आप कुर्ता निकलते मत हैं, पहनो, फिर आपकी आस्था बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा की टोपी की वो आस्था निकलती है, आप पत्थर मारते हो, टोपी वाले पत्थर मारते हो, कहीं पे भी कोई हिंदू कार्यक्रम होता है, आतंकवाद आप फैलाते हो, आप जैसे लोग फैलाते हैं। अरे एक घटना बता दो, लगा हुआ है हिंदू ने क्या मीट कभी वहां से आ रहा है, जुलूस के वहां ऊपर से मीट पत्थर मारा खुशबू हो, आ रही है आपकी, कभी कोई तो गलत आपका बात बोली हो, एक आप आपका जब हिसाब बना है, रहे हो, कहीं आप पे नौटंकी पूजा कर हो रहे हो रही है, व्रतों के नाम लाउड पे। स्पीकर आप तेज है, व्रत जानते अभी नहीं मेरे हो, बिलारी व्रत में क्या ये चीज हुआ, होती है, उनकी केवल व्रत पूजा व्रत के लिए होती है, वो लोग आपको नहीं कीर्तन कर मालूम रहे थे, व्रत क्या चीज कीर्तन होती के है। ऊपर पत्थर मारे, आप हिंदुओं के घर तोड़े, खाली हिंदुओं की नाम, गाड़ियां खाली जलाई, खाना पीना समझ, व्रत के आप मायने क्या लोग है, आतंकवादी ताकि पैदा अपनी करते हो। आत्मा हम केवल आत्मा पे काबू केवल पाते। निवेदन करते व्रत हैं के कि मायने हमारी ये है, बात मान लो। आप सबर एक होता है, घटना सबर बता होता दो है। मौलाना, अगर आपके सामने पूरी दुनिया के कि आप अंदर मिठाई किसी ना खाओ, हिंदू ने तो सबर वाली किसी बात है। मुस्लिम आयोजन के जो ऊपर पथराव कराओ या आपका व्यवधान पैदा करने की कोशिश रोजा करो, होता एक घटना है, बता दो, आप नहीं तो अपनी जवान को चुप रहो, नहीं तो आप चुपचाप सुनते रहो। विषय है होता है क्या 9 कि दिन सबर के का अंदर महीना है, नवरात्रों के अंदर आपके 9 दिन मीट की सबर दुकानें वाले बंद आए, होनी सबर चाहिए। करो, हम अपने कह को रहे हैं सिर्फ होनी मालिक के अलावा चाहिए, किसी को मत आपको देखो, नहीं मानते मालिक को चाहो, मत मानो। मालिक को मोहब्बत अरे करो। हिंदुस्तान में रहना सिर्फ होगा व्रत तो का तुम्हें हमारी बात माननी मायने पड़ेगी। यही है, वेद के मायने यही है, मालिक को याद करो, हम हैं, मालिक को चाहो, हम ही मालिक मत है, करो। ये भारत माता हमारी है, लेके आए, ये ये देश मत हमारा खाओ। है, तुमने लेकिन पाकिस्तान ले लिया, आपको हमने मालिक का मतलब नहीं जाओ है। पाकिस्तान, विरस्ते- जाओ बांग्लादेश, आपको छोड़ के चले जाओ देश, आपको मीट जिसको का हमारी मतलब आ भावनाओं गया। का विश्वास नहीं, शर्म करो, जिसे हमारी तुमने भावनाओं देश की के कदर टुकड़े नहीं, कर दिए, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं चंदों है। पे दंगे भड़का रहे हो, उसको चंदों पे बिना पे अरे अपने कार्यालय बना जिसको दिए, हमारी आपने भावनाओं की रफ्तार कदर नहीं देश के लिए है, उन लोगों को इस आपने देश छोड़ चंदे के चला लेने जाना के बड़ी चाहिए। बड़ी धमका के ईडी का सीबीआई आप के जैसे धमका लोगों दे की इस दे देश में रहने की आवश्यकता नहीं भड़का है, दिया, हमें आप जैसे लोग नहीं कार्यालय बना चाहिए। लिए देश की नहीं, अनवर जिलानी आप इतना खुलकर बोल रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। आपको तो ईडी सीबीआई का कोई डर नहीं है भाई, आपको तो ईडी और सीबीआई का मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डर लग रहा है। आप कह रहे हैं ना आप भाई ईडी और सीबीआई से डरा देते हैं, आप इतना बोल रहे हैं, इतना सब कुछ बोले जा रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको ईडी और सीबीआई का किसी तरह का कोई डर है और आपको यहाँ पर बोलने से कोई रोका जा रहा है। अरे विषय है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, विषय पर वो बोले ही नहीं, हमारा कहना बंद होनी विषय की तैयारी करके नहीं आए वो, मुझे लग रहा है कि अपने मन से तैयारी करके आए कि भाई ये मुझे बोलना है, इसके बाहर मुझे जाना है। बंद होनी चाहिए। अरे हम तो ये कह ही चलिए ठीक है, अशोक जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका फटाफट, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। हाँ केसी जैन साहब आपके पास भी आ रहा हूँ जल्दी से, अशोक जी जल्दी से 10 सेकंड ये बताइए। देखिए मेरा मैं कहना तो यह है यही कि मैं तो यही अपने भाजपाई मित्रों से निवेदन करूंगा कि कम से कम जो त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों को नफरत का अपने औजार मत बनाइए, नफरत का टूल किट मत बनाइए। हमारे त्योहार देखिए अमित जी, कोई भी त्योहार होता है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख, सारे त्योहार जो है आपस में ना मेल मिलाप लेकर के आते हैं, आपस में भाईचारा लेकर के आते हैं। जैन साहब जल्दी से इसको जहरीला न बनाए। ठीक है देखिए सारा की सारा ठेका जो ले रखा है वो हिंदू ने ले रखा है आपसी भाईचारा का। अभी देखिए कि एक फिल्मी एक्टर है और उन्होंने घड़ी पहन ली, उस पर भगवान राम की तस्वीर बनी, तो कहा कि नहीं 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 ये तो हराम हो गया भाई, आपने हराम कर दिया इस्लाम के अनुसार और आपको इसकी सजा मिलेगी। तो जो लोग इतने कट्टरपंथी हुए उन्होंने ठेका पूरा का पूरा हिंदुओं को दे रखा है भाईचारा का, बाकी इनके लिए ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई सहिष्णुता है, ना कोई भाईचारा। ये कुछ भी करे, इनको हमारी भावनाओं से मतलब नहीं है, हमारे धर्म से मतलब नहीं, हमारे त्योहार से मतलब नहीं, लेकिन हमें जरूर मतलब है। चलिए सर समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर छिड़ी ये रार, यूं कह लीजिए कि हर त्योहार के पहले छिड़ी ये रार कहाँ जाकर थमेगी, क्योंकि अब तो हर साल हर त्योहार के पहले ऐसी रार देखने को मिलती है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिंदू मुस्लिम के इस फसाद से सियासी फायदा होता किसे है? क्या पार्टियां अपने सियासी नफा नुकसान को देखते हुए ऐसे मुद्दे उठाती हैं? आप इस पर विचार जरूर करिएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।